मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। आजकल लीक का माहौल है। कहीं टूल किट लीक हो रही है तो कहीं किसी की व्हाट्सएप चैट। खबरों में आया नया लीक उस कंपनी से जुड़ा हुआ है जिससे आपका रोज का वास्ता है। हम बात करें अमेजॉन की। देश की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में शुमार अमेजॉन के बड़े अधिकारियों की ऑफिशियल प्रेजेंटेशन और ईमेल लीक हुए हैं। इसमें वो सब कुछ है जो कॉरपोरेट सेक्टर में अक्सर होता है, लेकिन किसी बाहरी को पता नहीं चल पाता। जैसे कारोबार को कैसे सरकार की पाबंदियों से बचा कर करना है, किस तरह से नियम कायदों को तोड़ना मरोड़ना है, कितना बताना है और क्या क्या छुपाना है, वगैरह वगैरह। ये डॉक्यूमेंट समाचार एजेंसी रॉयटर को मिले हैं। इनमें बाकी बातों के अलावा मोदी सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में भी टिप्पणी की गई। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि ये लीक डॉक्यूमेंट्स हैं क्या। जिन डॉक्यूमेंट्स की चर्चा रॉयटर ने अपनी रिपोर्ट में की है वो साल 2012 से 2019 के बीच कंपनी के ऑफिशियल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। मतलब कि वो बातचीत जो कंपनी के बड़े अधिकारी आपस में करते हैं। साल 2019 की बात है। Amazon.com मतलब अमेरिका के अमेजॉन ऑफिस में बैठने वाले अधिकारी जे कार्ने एक ज़रूरी मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि जे कार्ने वही शख्स हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल में उनके प्रेस सेक्रेटरी रह चुके हैं और अब अमेजॉन के बड़े अधिकारी हैं। कार्ने के लिए ये मीटिंग इसलिए बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसका कंपनी के एक बड़े मार्केट पर असर पड़ने वाला था। असल में कार्ने अमेरिका में मौजूद भारतीय राजदूत से मिलने की तैयारी कर रहे थे। मीटिंग की सबसे बड़ी वजह भारतीय सरकार के एफडीआई से जुड़े हुए नियम कायदों में बदलाव था। इससे अमेजॉन को दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली अपनी मार्केट पर भारी असर पड़ने की आशंका थी। इस मीटिंग से पहले अमेजॉन इंडिया के कर्मचारियों ने कार्ने के लिए कुछ नोट्स बनाए थे। इन नोट्स में मूल रूप से बताया गया था कि क्या बात करनी है और क्या बात गोल कर जानी है। यही नोट्स रॉयटर्स के हाथ लगे हैं। इसके अलावा रॉयटर्स के पास कंपनी की पीपीपी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, बिजनेस रिपोर्ट और ईमेल भी हैं। आइए सब जानते हैं इन सब डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा था। सबसे पहले जानिए कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कहा गया। डॉक्यूमेंट्स में मौजूद एक नोट्स में प्रधानमंत्री मोदी का अप्रेजल यानी कि मूल्यांकन किया गया था। मतलब उनके बारे में अच्छी बुरी बातें लिखी गई हैं। मिसाल के तौर पर उनके लिए नॉट एन इंटेलेक्चुअल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मतलब वो बहुत बौद्धिक नहीं है और सीधा सोचते हैं। नोट्स में पीएम मोदी के सोचने की स्टाइल को स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी सीधा बात पर आने वाला कहा गया है। अमेजॉन ने जो नोट्स कार्ने को दिए उनमें तफसील से बताया गया है कि कौन सी बात बतानी है और कौन सी बात भारतीय राजदूत के सामने गोल कर जानी है। मिसाल के तौर पर नोट्स में कहा गया है कि इस बात पर जोर दें कि कंपनी भारत में $5.5 बिलियन निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा यह भी बताया जाए कि अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पर भारत के 4 लाख से ज़्यादा छोटे सेलर्स मौजूद हैं। लेकिन इस बात को गोल कर जाने को कहा गया है कि कंपनी के 33 बड़े सेलर्स ही वेबसाइट पर 2/3 से ज़्यादा सामान बेचते हैं। मतलब कुछ बड़े सेलर्स का अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पर दबदबा है। नोट्स में इस जानकारी को संवेदनशील ना बताया जाए के तौर पर मार्क किया गया है। ऐसे ही कई संवेदनशील जानकारियां इन डॉक्यूमेंट से मिलती हैं। जैसे अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पर 2 ऐसे सेलर्स हैं जिनमें अमेजॉन की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट साझेदारी है और उन सेलर्स ने 2019 में कंपनी का तकरीबन 35% राजस्व पैदा किया है। मतलब 2 ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें अमेजॉन खुद किसी न किसी तरह से चला रही है और उनके जरिए ही सबसे ज़्यादा सामान बेच रही है। ये एक तरह से छोटे सेलर्स को मौका ना देने का मामला है। इस जानकारी को डॉक्यूमेंट्स में राजनीतिक रूप से संवेदनशील कहा गया है। लिखा गया है कि अगर ये जानकारी बाहर गई तो उन छोटे रिटेलर्स को फिर से अमेजॉन का विरोध करने का मौका मिल जाएगा जो पहले ही अमेजॉन पर कुछ सेलर्स के साथ पक्षपात का आरोप लगाते रहे। इससे प्रधानमंत्री मोदी के नाराज होने की बात भी कही गई है क्योंकि उनका बहुत बड़ा वोट बैंक इन छोटे सेलर्स से आता है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इससे कंपनी की इमेज को भी धक्का लगेगा। भारत में कंपनी खुद को ऐसे ही प्रमोट करती है कि वो छोटे सामान बेचने वालों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि ये बात साफ नहीं हो पाई है कि कार्ने ने भारतीय राजदूत को मीटिंग में क्या बताया। ये बात सही है कि अप्रैल 2019 में कार्ने और भारतीय राजदूत के बीच मीटिंग हुई थी, लेकिन दोनों ही पक्षों ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। अमेजॉन ने इस खुलासे पर रॉयटर्स को लिखित प्रतिक्रिया दी है। उसने कहा है कि यह खुलासा कंपनी की अधूरी और गलत जानकारी पर आधारित है।
कंपनी ने हर सेलर को अपने प्लेटफॉर्म पर बराबर का मौका दिया है और उसने हमेशा ही कानून का पालन किया है। आपको बता दें कि जनवरी 2020 मार्केट में किसी भी कंपनी को हावी होने से रोकने के लिए बनाए गए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ एक जांच शुरू की है। इन कंपनियों में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट शामिल है। फ्लिपकार्ट को अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट खरीद चुकी है। इन कंपनियों के खिलाफ एक भारतीय ट्रेडर ग्रुप ने शिकायत की है। इन कंपनियों पर अपने मनमाने सेलर्स को प्रमोट करने, मोबाइल को सिर्फ ई प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करने, कुछ खास सेलर्स से खरीदने पर ऑफर देने और भारी डिस्काउंट देने का आरोप लगाया गया है। आपके लिए जानकारी लाए थे अमित। आगे कुछ अपडेट्स आते हैं तो वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।